हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम में से ज़्यादातर लोग को स्वीट्स बहुत पसंद है। इवन मुझे भी बहुत पसंद है। चाहे वो मीठी चाय ले लीजिए, खाना खाने के बाद कुछ मीठा ले लीजिए, या फिर इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। यानी कि सब जगह शुगर है। लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, हेल्थ की वजह से, वेट गेन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, अब ये सामने क्वेश्चन आता है कि क्या शुगर को कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाहिए। तो यहाँ पे आता है पिक्चर में शुगर रिप्लेसमेंट्स। तो मार्केट में बहुत सारे शुगर रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं, आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल है, लो कैलोरी, ज़ीरो कैलोरी, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये शुगर रिप्लेसमेंट्स, क्यों इसे यूज़ किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, क्या इन्हें यूज़ करना चाहिए, और अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं एक ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ओपिनियन दे सकूं और जिसे कि आप अपनी डेली लाइफ में इसे अप्लाई कर सकें। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वाई शुगर रिप्लेसमेंट्स। तो देखिए, जो वाइट शुगर या फिर रिफाइंड शुगर है, उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी कि आपको एनर्जी तो प्रोवाइड करती है लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। साथ ही में जब आप इसे एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करने लगते हैं, आपको डायबिटीज़, वेट गेन, मूड स्विंग्स, पुअर स्किन, इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइट शुगर के साथ ये है कि ये बहुत ही एडिक्टिव है। आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आप उतना ज़्यादा क्रेव करेंगे। साथ ही में आपके टेस्ट बड्स जब आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपको हल्की फुल्की मीठी चीज़ भी ना बिल्कुल ब्लैंड लगने लगती है। और अगर आपका गोल जो है फ़ैट लॉस है, या फिर आप लो कैलोरी पर हैं, या फिर आपको अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करना है, तो सबसे बड़ा स्टेप जो आपको उठाना पड़ेगा वो है कि आपको अपने शुगर को कट ऑफ करना पड़ेगा। ये स्टेप मैंने भी लिया था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यही था कि मुझे शुगर को क्विट करना होगा। तो जिन्हें मीठा खाना पसंद है, अगर उनसे कह दिया जाए कि मीठा छोड़ना होगा, इट फील्स लाइक अ पनिशमेंट। तो यहीं पे रोल प्ले करते हैं ये शुगर रिप्लेसमेंट्स, ताकि आपकी जो डिपेंडेंसी है वाइट शुगर पे कम होती जाए विदाउट गिविंग अप द जॉय ऑफ स्वीटनेस। तो देखिए, शुगर रिप्लेसमेंट्स की 3 मेन कैटेगरी है। सबसे पहला है नेचुरल लो कैलोरी या फिर ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नेक्स्ट है नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल लो कैलोरी या फिर ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स। इनमें 3 मेन हैं, स्टेविया, मंक फ्रूट और शुगर अल्कोहल। स्टीविया एक प्लांट होता है, उसकी लीव से जो है ये शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये 200 to 300 टाइम्स स्वीट होता है शुगर के कंपैरेटिवली। ज़ीरो कैलोरी होते हैं। मोस्टली लोग चाय या कॉफ़ी में इसे यूज़ करते हैं, बट इन्हें बहुत से लोगों का कहना ये है कि पीने के बाद हल्का सा बिटर टेस्ट करता है। मैंने भी ट्राई किया, मुझे ऐसा बिटर टेस्ट तो नहीं लगा, बट कुछ हल्का सा टेस्ट रहता है। इवन आपने उसे कंज्यूम करने के बाद भी, इवन आपने चाय में डाल के पिया तो हल्का हल्का सा मीठा आपको पीने के बाद भी लगने लगता है। नेक्स्ट आता है मंक फ्रूट, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, माइल्ड स्वीट है और आपकी शुगर लेवल को भी ये स्पाइक नहीं करता है। नेक्स्ट है शुगर अल्कोहल। इसमें आता है ज़ाइलिटॉल और एरिथ्रिटॉल। इन्हें यूज़ करने से पहले जो है प्रोसेस किया जाता है, ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं और इसमें थोड़ी सी कैलोरीज होती हैं और मोस्टली जो ये शुगर फ्री गमीज़ या फिर कैंडीज़ होती है उनमें पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में आते हैं एस्पार्टेम, सुक्रालोज और सैकरिन। इनमें भी कैलोरीज नहीं होती हैं। मोस्टली डाइट सोडा में, प्रोटीन पाउडर में, या फिर जिन पे पैकेज किया जाता है कि शुगर फ्री प्रोसेस्ड फूड, उनमें ये सब पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, कैलोरी फ्री है, इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिसर्च ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे बहुत लंबे वक्त तक यूज़ करते हैं तो इससे गट हेल्थ की प्रॉब्लम, गट में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही में क्रेविंग्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स, जैसे कि डेट्स, हनी और जैगरी। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अरे चलो शुगर छोड़ के जो है गुड़ ले लेंगे, या फिर डेट्स ले लेंगे, या फिर हनी ले लेंगे। देखिए, कैलोरीज सब में एक ही होती हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ये देखिए, लार्ज क्वांटिटी में आप फिर भी मत लीजिएगा कि अरे शुगर तो नहीं ले रहे हैं, चलो डेट्स लेंगे, हनी ले लेंगे या जैगरी ले लेंगे। वाइट शुगर से ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर तभी बेटर ऑप्शन है अगर आप इसे मॉडरेट क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि शुगर रिप्लेसमेंट्स को लोग अब क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप उनमें से हैं जो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शुगर ऐड करते हैं हर चीज़ में, तो ये जो है शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो आपकी कैलोरीज ओवरऑल कैलोरी को बढ़ाता है अगर आप शुगर को कंज्यूम करते हैं। तो वहीं शुगर रिप्लेसमेंट्स क्या करते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होती नहीं है तो आपका ओवरऑल कैलोरी को भी कम करने में ये हेल्प करते हैं।
और इनमें से ज़्यादातर स्वीटनर्स आपके शुगर को स्पाइक नहीं करते हैं, डायबिटिक फ्रेंडली हैं। और जैसे ये स्वीटनर शुगर अल्कोहल वगैरह ये आपके टूथ डिके को भी रोकते हैं। आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर जब आप खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उस शुगर को फर्मेंट करके माउथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो टूथ है वो डिके की प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये जो शुगर अल्कोहल वगैरह क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी बैक्टीरिया फर्मेंटेशन नहीं कर पाता है, तो माउथ में जो है एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये टूथ डिके को भी रोकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये शुगर अल्कोहल मोस्टली जो है गमीज़ में, कैंडीज़ में या फिर डेंटल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप फैट लॉस जर्नी पर हैं या फिर कैलोरी डेफिशिएंट में हैं तो ये स्वीटनर्स आपकी प्रोग्रेस को बनाए रखते हैं बिना आपके ओवरऑल कैलोरी को बढ़ाए हुए। और नेचुरल स्वीटनर जैसे कि डेट्स हो गया, जैगरी हो गया, हनी हो गया, इनमें कैलोरीज तो होती हैं लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, आयरन होता है, पोटेशियम होता है। तो इवन आप डेट जो है आप अपने डेजर्ट्स में या किसी में डालते हैं तो आप गिल्ट फ्री जो है एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ जर्नी थोड़ी काफ़ी लंबे वक्त तक सस्टेनेबल रहती है। और आप इन स्वीटनेस को अगर आप वाइजली यूज़ करते हैं तो थोड़े दिनों में देखेंगे कि आप जो है अपने टेस्ट बड्स को रीसेट कर पाते हैं, शुगर पे जो है आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, साथ ही में जो है आप स्वीट्स के लिए कम क्रेव करने लगते हैं। तो अभी हमने शुगर रिप्लेसमेंट के फ़ायदे देखे, अब देखते हैं नुकसान। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरह जो ये शुगर रिप्लेसमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। ये जो शुगर अल्कोहल की मैंने बात की थी, एरिथ्रेटॉल और सॉर्बिटॉल, ये क्या करते हैं, ब्लोटिंग या फिर गैस की प्रॉब्लम करते हैं। इनमें से कई स्वीटनर्स जो हैं आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हार्मोन्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर शुगर फ्री लिखा है यानी कि हेल्दी है, तो उस हेल्दी के चक्कर में ये और भी ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। तो इवन जो ये नेचुरल रिप्लेसमेंट हैं जैसे कि डेट्स हो गया, हनी हो गया, जैगरी हो गया, इन्हें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो भी आपका जो ब्लड शुगर है वो स्पाइक करेगा। तो देखिए, आपने शुगर को छोड़कर शुगर रिप्लेसमेंट पे डिपेंडेंट हो गए कि अब हम शुगर रिप्लेसमेंट ही खाएंगे, तो वो हेल्दी अप्रोच नहीं है। हेल्दी अप्रोच वो होगा कि आप उसे माइंडफुली यूज़ करें, ना कि ओवर यूज़ करें। बट एक बात कहूँ कि याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें टूल्स हैं, ना कि कोई मैजिक है। आप ऐसा ना करें कि आपने शुगर को जो है इन सारी चीज़ों से स्वैप कर दिया। हमारा मेन गोल जो है शुगर पे डिपेंडेंसी कम करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने जो रिफाइंड शुगर का इंटेक है उसे धीरे धीरे कम करें, फिर इस पे जो है स्वीटनर्स पे आप स्विच करें और धीरे धीरे जो है इन स्वीटनर्स पर भी डिपेंडेंसी आप कम करें, ताकि अपने टेस्ट बड्स को जो है रीसेट कर सकें और जो नेचुरल फूड जो है स्वीट उसी से ही आपकी जो स्वीट की क्रेविंग्स है पूरी हो जाए। इवन ऐसा हो कि आप इवन आपकी जो क्रेविंग है वो फ्रूट से ही पूरी हो जाए। और इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसिएगा कि इस पे प्रोडक्ट पे अगर लेबल किया है कि शुगर फ्री तो आप उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप नेचुरली शुगर रिप्लेसमेंट्स यूज़ करें, वो भी माइंडफुली यूज़ करें, ऐसा नहीं कि उन्हें भी आप एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं। और लास्ट में मैं बस अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, मैंने शुगर को कैसे कम किया। शुरू में मैं जो है 2-3 कप चाय पीती थी, हर चीज़ में मीठा लेती थी, तो उन सारी चीज़ों को मैंने कम किया जिसमें रिफाइंड शुगर ज़्यादा यूज़ होती थी। धीरे धीरे जो है मैंने नेचुरल स्वीटनर्स को ऑप्ट किया, डेट्स वगैरह हो गया, जैगरी हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करना शुरू किया। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी जो है मैं कभी 15 डेज़ में या फिर 20 डेज़ में या 1 मंथ में एक बार कभी मुझे चाय पीने का मन किया तब मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और धीरे धीरे जो है मेरी डिपेंडेंसी शुगर पे काफ़ी हद तक कम हो गई है और मैं अब क्रेविंग्स भी मुझे स्वीटनेस की ज़्यादा नहीं होती है। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि ये स्वीटनर्स या फिर शुगर रिप्लेसमेंट्स कोई मैजिक नहीं है, दे आर स्मार्ट टूल। इन्हें माइंडफुली यूज़ करिएगा ताकि आप अपने टेस्ट बड्स को रीट्रेन कर सकें, ताकि जो आपको नेचुरल फूड जो है उसी से आप अपनी स्वीट की क्रेविंग्स को पूरा कर सकें। आप जो फ्रूट से जो शुगर मिलती है उसी से ही अपनी क्रेविंग को पूरा कर सकें और फोकस ऑन रियल नरिशमेंट। So if you find my video useful, please like, comment, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.